एक सच्ची और डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तरुण की छोटी बहन सौंदर्या की जिंदगी में एक अजीब और डरावना मोड़ आता है जब उसकी सहेली लाजिया की मौत हो जाती है। लेकिन लाजिया की आत्मा सौंदर्या के साथ रहने लगती है और उसकी जिंदगी को बदल देती है। देखिए कैसे सौंदर्या और उसके परिवार ने इस डरावने साए से छुटकारा पाया। यह किस्सा तरुण नाम के युवक की छोटी बहन सौंदर्या का है। उसकी लाजिया नाम की लड़की के साथ दोस्ती थी। वो दोनों में गहरी दोस्ती थी। लाजिया हो या सौंदर्या, दोनों में कोई भी किसी भी काम के लिए निकलता तो दोनों हर बात एक दूसरे को बताते थे। सौंदर्या हर काम को करती थी तो लाजिया उससे बोलती और लाजिया की भी यही आदत थी। लाजिया को घर से बाहर जाने की अनुमति बहुत ही कम मिल पाती थी क्योंकि उसके अम्मी अब्बू बहुत ही सख्त मिजाज के थे। इसलिए खाने पीने की चीज़ें भी वो सौंदर्या से मंगवाती थी और सौंदर्या घर पे उसके काम में हाथ भी बटा देती थी। लाजिया की जल्दी ही शादी कर दी गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसके 1.5 साल बाद वो डिलीवरी के लिए अपने मायके आई तो फिर से दोनों सहेलियों का समय साथ बीतने लगा। जब डिलीवरी का समय आया तो उसके जुड़वा लड़के हुए, लेकिन लाजिया बच नहीं पाई। उसकी मौत हो गई क्योंकि उसकी डिलीवरी में काफ़ी समस्याएं आ गई थी। अब उसके जनाजे में सौंदर्या का पूरा परिवार गया था। सौंदर्या मन ही मन रो रही थी और अपनी प्यारी सहेली के जनाजे को देखकर चुपचाप बैठी थी। अचानक ही थोड़ी देर बाद उसकी उदासी टूट गई और वो हल्की सी मुस्कुराने लगी और घर से बाहर निकल गई। उधर तरुण ने बहन को वहां नहीं देखा तो उसने अपने पिता से मालूम किया तो उन्हें भी सौंदर्या का पता नहीं था। तब तरुण ने घर से बाहर निकलकर देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। सौंदर्या अनजान राहों पर किसी से बात कर रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी तरुण ने सौंदर्या को आवाज़ देकर पास बुलाया और पूछा, सौंदर्या तू किससे बातें कर रही थी? तब सौंदर्या ने बताया, भैया यह सब तो फालतू में ही रो रहे हैं, जबकि लाजिया तो वहाँ खड़ी है। तरुण सकपकाते हुए बोला कि तू पागल है क्या? तूने लाजिया को खुद वहां देखा है तो वो यहाँ कैसे आ सकती है? तभी उसने अंगुली से इशारा करते हुए उसकी स्थिति को बताया। तरुण को कुछ भी समझ नहीं आया। अब दिन बीतने लगे। सौंदर्या अकेले में कभी छत पर तो कभी बालकनी में किसी से बात करती हुई मिल जाती थी। अचानक ही सौंदर्या बीमार पड़ गई। उसका कहीं पर इलाज नहीं हो पा रहा था, पर वो हमेशा किसी से बात करती हुई मिल जाती थी। यह देखकर उसके घर वाले बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन तो बहुत गजब ही हो गया। सौंदर्या ने माँ से खाना मांगा तो वो अपनी क्षमता से ज़्यादा खाना खाने लगी। उसकी माँ हैरत में पड़ गई और खाना खाते खाते वो कुछ बड़बड़ा भी रही थी। तो उसकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सौंदर्या कभी इस तरीके का बर्ताव तो नहीं करती है, इसको हो क्या गया है। फिर अचानक वो अपनी माँ से गोश्त की मांग करने लगी और कुछ अरबी भाषा में भी बड़बड़ा रही थी। उसकी माँ को किसी प्रेत का साया जैसा लगने लगा। उसे ये कुछ अलग ही माजरा लगने लगा था। तब उसकी माँ ने लाजिया की माँ से पूछा तो उसने बताया कि ये अरबी भाषा में बकरे का गोश्त मांग रही है और बोल रही है कि इसकी सास इसको गोश्त खाने को नहीं देती थी। यह सब सुनकर सौंदर्या की माँ का दिल बैठ गया। तभी लाजिया की माँ ने कहा कि मैं एक मजार पे जाती हूँ, वहाँ एक बाबा है, वो सभी तरीके का इलाज जानते हैं, मैं उनको बुलाकर लाती हूँ। जब वो बाबा आए तो वो देखते ही सारा माजरा समझ गए। उन्होंने बताया कि सौंदर्या उन्हीं की बेटी लाजिया से बातें करती है। अच्छा हुआ तुमने मुझे समय रहते बुला लिया, नहीं तो ये लड़की कल सुबह तक नहीं बच पाती और वो इसे रात में ही अपने साथ ले जाती और ये धीरे धीरे उन दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले जाएगी जिनको इसने जन्म दिया है। इसके लिए मैं एक ताबीज बना दूंगा। तब तक आप अपने घर में लोबान का धूप अगरबत्ती करो, बाकी मैं सब देख लूंगा। तो दोस्तों, इस तरह तरुण की बहन के साथ हादसा होते होते बच गया। अब उसकी शादी हो चुकी है और वो उस ताबीज की वजह से अपने ससुराल में सही जिंदगी बिता रही है। लेकिन जब भी अपने मित्र से उसकी बहन के बारे में जिक्र करता हूँ तो ये बातें मुझे याद आती हैं कि किस तरह सहेली के साए से उसने छुटकारा पाया था। इस किस्से में हमने जाना कि हम अपने परम प्रिय मित्र को कभी छोड़ना नहीं चाहते, भले वो हमारी दुनिया में हो या आत्माओं की दुनिया में।